ये ना मेरे चेस्ट पे बैठ के मास्टरबेशन करता था। कौन करता था? मेरे हस्बैंड। देख लीजिए। और मेरे मुंह में पानी डालता था। मैंने जब मना किया तो मेरे को चोक करता था, गला मेरा दबा देता था। ये मेरे डोमेस्टिक वायलेंस का इससे बड़ी कहानी आप कहने सुने होंगे। सामने हो रहा था ये मेरे सब इनके पति विलियम बागे मास्टरबेशन हस्त मैथुन करके इनके मुंह पर सेमेन गिराता था। ये सच्चाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये महिला मारिया कर रही है। अच्छा नहीं लग रहा है इसे बताना, पर मजबूर लेकिन ये मजबूर हो गई है। कितने सालों से झेल रही हैं सर? ये ऑलमोस्ट 8 इयर्स तक मैंने सफर किया। जो कट लगा हुआ है स्टेपलर से इलाज किया गया, जबकि यहाँ पे टाका लगना चाहिए था। हिजड़ा छक्का बोलती थी मुझे। बोलती है तू चावल खाती है कि गू खाती। पैंडेमिक में मुझे प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए बोला। किसने कहा आपको? मेरे ससुर। जहाँ पे कड़ी थी मैंने उधर ऑटोमेटिक लॉक लगाया और मैंने अपने लिए सेफ्टी के लिए 2015 में जर्मन शेपर्ड डॉग भी लाया। तो सेफ्टी के लिए सेफ्टी मैं क्या बताऊँ। आज मुझे प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए बोल रहे, कल को मेरी बेटी को बोलेंगे। वो गंदी जगह पे मुझे मेरी बेटी को नहीं रखना है। मैं आपको मारिया जी की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसे सुनने के बाद आपका रोम रोम दहल उठेगा। आखिर इस महिला के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हो रही है? इनके 2 बच्चे हैं, ये इनकी माँ है। ये दर दर भटक रही हैं। ये मुंबई की रहने वाली हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर न्याय मांग रही है। ये हर जगह जा चुकी है, थक चुकी है। पूरी कहानी क्या है मारिया जी से समझे। सबसे पहले आप ये बताएं आपके साथ क्या क्या हो रहा है। सर अभी फ़िलहाल तो मैंने केस कोर्ट में डाला है। मेरे लॉयर्स को ब्राइब कर रहे, ऑलमोस्ट 4 लॉयर्स हो चुके, जिसमें से हम लोग ने चीफ मिनिस्टर को एकनाथ शिंदे जी को हमने लेटर लिखा था। तो उन्होंने हमको उधर जाने की वजह से एक लॉयर ने हमारे पैसे वापस कर दिए। बट अभी जो 4th लॉयर है उन्होंने हमको प्रॉमिस किया था कि वो हमको जस्टिस दिलाएंगी। तो हम दिसंबर में उनके पास गए थे। उनका नाम है संजीवनी राणे, प्रशांत राणे। हमारे वसई की फैमिली कोर्ट में वो एडवोकेट है। मुझे ये बताएं आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाली हैं? सर मैं नाला सुपारा में हम लोग पहले रहते थे। अभी फिलहाल मैं मम्मी के पास रह रही हूँ वसई में। आपकी मम्मी हुई? ये मेरी मदर है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रिसिला जॉन फर्नांडिस। जी जी। आप मुझे ये बताएं आपका पति के साथ रिश्ता क्यों बिगड़ने लगा? सर जैसे ये पैंडेमिक होने लगा ना, तो कोरोना के टाइम पे मेरे हस्बैंड ओमान में मस्कट में काम पे थे टोयोटा कंपनी में, साउथ भवन। तो उस टाइम पे उनको सबको पैक करके घर में भेज रहे थे। कोरोना की वजह से पीक पे था करके, कोई जॉब नहीं थी तभी। तो उनको 5 लाख रुपए मिले थे उधर पैंडेमिक में। तो वो उन्होंने चुपके से अपने फादर को दे दिया। उनके फादर ने उनको बताया कि आप अपनी वाइफ को नहीं बताना। तो मेरे को पता नहीं था। बाद में मैंने उनको पूछा आपको पैक करे, तो मैं बहुत टेंशन में आई क्योंकि बच्चों का एजुकेशन और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने बोला एजुकेशन कैसे करेंगे? तो मैंने बोला आपकी कोई पढ़ाएगी नहीं, बोली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। बट जब हम लोग उधर गए, हम लोग उधर जब थे नालासपारा में, तो उन्होंने क्या बोला कि अभी मेरे हस्बैंड का, अभी मेरे बेटे का जॉब चला गया है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। उसके पहले हम लोग को अप्रैल में स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, खाना पीना बंद कर दिया था, नहीं दे रहे थे ठीक से। ऊपर से गर्म पानी हम मांगते थे कि बच्चों को गर्म पानी से नहलाने के लिए। ये सिर्फ 7 महीने का था मेरा छोटा बेटा एड्रियन। तभी उन्होंने हमको ठंडे पानी से बोला इसको नहला दो। तो हम इसको ठंडे पानी नहला के इसको बुखार आने लग गया था पैंडेमिक में। तो जैसे ही अप्रैल में जब खाना पीना नहीं दे रहे थे, तो मेरी बेटी ने उनको कुछ बोला मेरे ससुर को कि अब आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे? तो इसको मारा मेरे ससुर ने। मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, बाल खींच के। इतना ही नहीं, पानी हम लोग के यहाँ पे बाथरूम में पुश कर दिया जाता था। सास मुझे पुश करती थी, मारती थी, गाली गलौज करती थी, हिजड़ा छक्का बोलती थी। क्या बोलती थी वो? हिजड़ा छक्का बोलती थी मुझे। बोलती है तू चावल खाती है कि गू खाती है, ऐसा बोलती थी। ये कौन बोलता था? मेरी सास बोलती थी मुझे, दिल्ली बागे जी। कौन दिखाई तस्वीर? ये सास, ये मेरी सास है। इनके सास है ये लिली सुनीत बागे। और ये मेरे को बाद में फोर्स करने ये कौन है? सुनीत बागे? सुनीत बागे मेरे ससुर। इस ससुर को देखिए, सुनीत बागे ससुर हैं, लिली सुनीत बागे इनकी सासू माँ है। किस तरह से इन्हें ढकेल दिया है, घर से बाहर निकाल दिया है कि तुम जाओ दर दर भटको, तुम्हें यही न्याय मिलेगा। और बताइए सर, इन्होंने मुझे पैंडेमिक में मुझे प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए बोला। किसने कहा आपको? मेरे ससुर ने। ये देखिए आज के युग का ससुर पिता का समान होता है। और ससुर कहता है अपनी बहू को तुम जाओ रात बिताओ, बिस्तर गर्म करो, और जो पैसा आएगा अपने बच्चों को लालन पालन करो। हाय रे समाज किस ओर जा रहा है? देखिए वो बोल रहे हैं कि पैसा मुझे लाके दो। अच्छा, वो बोलते हैं कि तुमको लाया है काम करने के लिए। 2013 में मेरी शादी हुई थी। आपका पति का कितना भाई है? मेरे पति के खाली एक ही बहन है, वो है ये ननद। इनको सब देना चाहते हैं। लवीना को, लवीना डिसूजा चाहते हैं। यानी आपके पति एक भाई एक बहन है। और ये उनके पति है। लवीना लोग हैं। ये बैड टच कर रहे हैं मुझे। जॉन डिसूजा। मैंने मेरे हस्बैंड
को भी बहुत बार कंप्लेन किया था शादी मैंने के बाद complain- कि ये मुझे बैक टच कर रहे हैं। मेरे ससुर मुझे ब्रा को ऐसी पट्टी को हाथ लगाते, ससुर? मेरे ससुर। तो मैंने इनको बोला था मेरे पति को कि देखिए ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं। मैंने अपने घर का लॉक भी चेंज किया, जहाँ पे कड़ी थी मैंने उधर ऑटोमेटिक लॉक लगाया। और मैंने अपने लिए सेफ्टी के लिए 2015 में जर्मन शेफर्ड डॉग भी लाया। तो सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए लाया था, जर्मन शेफर्ड डॉग। सोचिए समाज इतनी बड़ी, समाज में इतनी दरिंदगी हो गई है कि इस परिवार को बचने के लिए एक कुत्ता लाना पड़ गया। फिर क्या हुआ? सर वो कुत्ते को भी उन लोग टॉर्चर कर देते, कुत्ते मतलब को? टॉयलेट बिलेट बंद करके रखते थे ताकि वो मतलब टॉयलेट नहीं जा सके। इज अ ट्रेन डॉग, हम लोग ने उनको टॉयलेट जाने के लिए सिखाया हुआ। अच्छा, तो कुत्ते को भी हैरेस करते थे, लात बीत मार के भगा देते थे। और बार बार क्या करते थे, रात को आवाज करते ताकि कुत्ते को सोसाइटी मुझे से ये निकाल बताइए, दे। ये लवीना डिसूजा और जॉन डिसूजा रहता कहाँ है? ये खार में रहते, ये मेरी सास का घर है अच्छा। खार में। और वो उसका उनके घर है। और ये इनका ऑलरेडी घर घर सांता है, क्रूज में भी सांता है। क्रूज हाँ। में। ये सास ससुर का घर है खार में, उसमें रह रही है। और उसका घर भाड़े पे दिया हुआ है सांता क्रूज में। अब वो पति के घर के पीछे लगे। पति ये है, विलियम बागे। ये विलियम बागे मेरे पति पति है। है। ये इस पति के चेहरा को देखिए। ये बोलते और मैं तुम देश करो। वासियों से अपील करना चाहूंगा, इस बोलते विलियम बागे को पूरे देश में पॉपुलर कीजिए। क्योंकि देख लीजिए, ये महिला ये बोलते- दिल्ली के जंतर मंतर आकर अपने बच्चों के साथ, अपने माँ के साथ खाली चाहते हैं न्याय justice मांग रही चाहिए, है। खाली जस्टिस चाहिए। ये तो अब कौन न्याय देगा, वक्त बताएगा। और बताइए क्या क्या आपके साथ होता है? सर ये भी मेरे को बहुत मारता पीटता है, गलत काम करता है। और आपके हाथ में कुछ निशान मुझे दिखा, ये क्या है निशान? ये मेरे सास ससुर, तस्वीर देखिए, ये मेरे ससुर है ना। तस्वीर में देखिए किस तरह से ससुर- ये इनके जो हाथ जो कट लगा हुआ है, स्टेपलर से इलाज किया गया, जबकि यहाँ पे टाका लगना चाहिए था इनके हाथ में, लेकिन इनके हाथ में स्टेपलर मारा गया। 2000 कितनी बड़ी भयावह तस्वीर है ये, कितनी प्रताड़ना हो रहा है इस महिला के साथ। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कान में जू नहीं रेंग रहा है। ये आ गए दिल्ली, देखिए तस्वीर देखिए, स्टेपलर, ताकि मैं पुलिस कंप्लेन मतलब होए नहीं कर। ये इस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया गया, स्टेपलर मारा गया। इससे बड़ा प्रताड़ना क्या हो सकते हैं? कि दादाजी सुनीत बागे ने क्या किया? इनने मेरा हाथ काटा था। हाथ कटा था, देखिए निशान देखिए, उंगली, इस बच्ची के निशान देखिए हाथ का। इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स जख्म तो मिट जाएंगे लेकिन दर्द कभी नहीं मिटेगा। इसको आजीवन याद रहेगा कि मेरे दादाजी ने मेरे साथ क्या किया था। मैं तब मैं खाना अपने नहीं दे डैडी रहे को तब मैं अपने डैडी को प्यार करने जाती थी, तो मुझे उठा के फेंक देते थे कौन? मेरे डैडी। ये डैडी आपको फेंक देते बच्चों के थे? सामने सेक्स फेंक करते देते थे। कौन क्या करते थे? बच्चों के सामने सेक्स करते थे और सेक्स का वीडियो निकालते थे। पूछो क्या सेक्स की क्या कहानी है? ये ना मेरे चेस्ट पे बैठ के मास्टरबेशन करता था। कौन करता था मेरे ये? हस्बैंड। देख लीजिए, और मेरे मुंह में पानी डालता था। मैंने जब मना किया तो मेरे को चोक करता था, गला मेरा दबा देता था। ये मेरे डोमेस्टिक वायलेंस का और ये इससे सब- बड़ी कहानी और ये कहने मेरे सुने बच्चे के होंगे। सामने हो रहा था, ये मेरे सब इनके बच्चे के पति सामने हो रहा है। विलियम बागे मास्टरबेशन हस्त मैथुन करके इनके मुंह पर सेमेन गिराता था। ये सच्चाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये महिला मारिया कर रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसे बताना, पर मजबूर लेकिन हूँ ये मैं। मजबूर हो गई मैं है। मजबूर हो कितने गई हूँ। सालों से झेल रही हैं आप? सर ये ऑलमोस्ट 8 इयर्स तक मैंने सफर किया, बट पैंडेमिक में उन्होंने मुझे निकाल दिया घर से। कोरोना के कोरोना बाद टाइम आपके पे। जीवन में प्रलय आ गया। हाँ, यानी जब बच्चे पैदा लिए थे उसमें तब ठीक चल रहा था? नहीं, तभी भी प्रॉब्लम था, स्टार्टिंग उसमें से क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रहा था। उस टाइम उनको बच्चे नहीं चाहिए थे। जैसे मुझे लाया ना उन्होंने, जैसे सेकंड डे हो गया शादी करके, मतलब 6 जनवरी 2013 में मैंने शादी की। और जैसे ही सेकंड डे हो गया 7th को, बोलने लगे मेरे ससुर तुम काम पे कब जाओगी, तुम कब काम क्या पे काम भी जाओगी। करती हैं? मतलब मैं तभी काम नहीं कर रही थी, मेरी मदर बीमार थी, तो मैंने शादी कर ली थी। उसके पहले मैंने 2 साल पहले काम छोड़ दिया था क्योंकि मेरी मदर को देखना था। अच्छा। तो कोई बेड रिडन थी, मेरे भाई बहन स्कूल कॉलेज कर रहे थे। तो तब मैंने बोला मम्मी को देखने के लिए कोई नहीं है, तो मैंने अपना जॉब छोड़ के मम्मी को देख रही थी। उनको सब कुछ पता था सर। तो वो आए, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो मुझे क्या काम के लिए लेके जा रहे, प्रोस्टिट्यूशन करने लेके जा रहे, द्रौपदी सिस्टम जो भी है सर। क्या द्रौपदी सिस्टम? द्रौपदी सिस्टम उनके झारखंड में द्रौपदी सिस्टम फॉलो किया जाता हाँ, है। ये कौन मेरे बोला? ससुर है, इनके गांव में, देखिए, झारखंड के हैं। ये आज के भारत में महाभारत जैसा कहानी रचना चाह रहे हैं, इन्हें द्रौपदी बनाना चाह रहे हैं। द्रौपदी सिस्टम फॉलो करो। अच्छा। ये बोलती है तुमको लाया इसीलिए गया था। आपकी सास बोली? सास बोलती है अगर यहाँ पे नहीं करना है, तुमको शर्म आती प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए यहाँ पे, तो तुम दुबई जाके करो और तुम्हारे बच्चों को हम देखेंगे। तब देखेंगे जब तुम वहाँ से पैसा हमको भेजोगी, तब हम तुम्हारे बच्चों को देखेंगे, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को हम नहीं देखेंगे। मुझे लाया ही गया खाली पैसे के लिए। और वही सेम ईयर में 2013 में मेरे फादर इन लॉ रिटायर होने वाले थे, उन्होंने हमको बताया नहीं, मैं रिटायर हो गए विद लमसम अमाउंट मस्कट। मुझे अब ये बताएं, आप इन दिनों आप रहती कहाँ हैं? अभी फिलहाल मैं मेरी मदर के पास मदर के रहने के पास लिए रह रही मजबूर हूँ सर। मुझे ये बताएं, मेरा घर भी मेरा नहीं, मेरे बेटे का है, मैं उसमें अच्छा। रहती हूँ। मेरा बेटे और बहू का घर है। इनके देख कर अंदाजा लगा लीजिए ये कितने विपदा में है। हाँ। ये महिला पैरालाइज है, इनका देखिए हाथ
पूरी तरह से काम नहीं हम लोग ने करता है। वापस मेरा एक्सीडेंट कराया, वापस मेरा एक्सीडेंट कराया। कौन का एक्सीडेंट आपका? ये सास ससुर देखिए ये मेरे सास ससुर ने एक्सीडेंट कराया, ये मेरी मदर सुनीत रात बागे, को। लिली सुनीत बागे ने मिलकर इनका एक्सीडेंट करवाया। क्यों एक्सीडेंट करवाया गया आपका? हम चल के आ रहे थे क्योंकि मैं कोर्ट जाती हूँ इसके साथ। अच्छा। ये सपोर्ट हाँ। करती है मेरी नानी के लिए, बिकॉज मेरी नानी मेरी मदर का सपोर्ट करती है। ये देखो ये इसके लिए वो कर रहे हैं। उन लोग की वकील है, हाँ। विद्या पाटिल और ये शारदा पाटिल, ये क्या वकील साहब है ना, क्या क्या किया? उन लोग की वकील। सब लॉयर को मेरी ब्राइब कर रही है, घूस दे रही है। हाँ। मेरी, ताकि मेरा केस आगे नहीं नहीं बढ़े। बढ़े। देखिए ये सब मेरे पास कानून सब है, एविडेंस है। कानून के रखवाले हैं और मेरे कानून को का हिसाब तो किताब काय रखते हैं। आप यू घूस का- दे ये लोग ले रहे हैं। और ये नॉयल डाबरे, इन्होंने मुझे कुछ 9 नहीं महीना किया। बिठा के रखा, पर मेरा नहीं कुछ किया। भी नहीं किया। और हमारा ये मेरे पैसा सामने आपके लड़े थे? ये मेरा नॉयल केस डाबरे। मैंने नॉयल डाबरे हाँ। को भी दिया था, पर अच्छा। इन्होंने 9 मंथ मुझे बोला कोरोना है, कोर्ट चालू नहीं है हाँ। करके मुझे बिठा के रखा इन्होंने। समथिंग है ठीक है ना, पेपर और- दैट स्टैम्प्स। और ये लॉयर मेरे को बोलते रहेगी स्टैम्प पे। मुझे ये बताएं आपको इतना प्रताड़ना किया जा रहा है आपको ससुराल में, आप थाना संपर्क नहीं किए थे? पुलिस वालों से सर संपर्क मैंने नहीं सब किया? कुछ किया हुआ है, जब सर के ऊपर पानी चला गया सर, तब मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने 2019 को जब 18 को उन्होंने मेरा ऐसा हाथ कटा था, उनकी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया था मैंने, क्यों? क्योंकि बार बार इंस्टिगेट करते हैं सर, बैड टच करते, कैसे रहेंगे हम उस घर में। बच्चे का क्या होगा? मैंने तभी सोचा ही नहीं, जब मैंने हाथ फांसी काटा तो लगाने मेरी बेटी गई से थी। 5 इयर्स तो की थी इसलिए सर, बा- जैसे बर्थडे था उनका, मेरी बेटी के बर्थडे में आके ये जॉन डिसोजा और उनकी वाइफ जेलेसी हो गए, और उसके बाद उन लोग ने घर में आके झगड़ा चालू कर दिया, और रात को ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। इनकी कहानी से इतना समझ सकते हैं कि इन्हें प्रताड़ना किया जा रहा है, दर दर भटक रही हैं। जिस वकील साहब और वकील साहिबा से संपर्क करती हैं उनसे भी खरीद लिया जाता है विलियम बागे के द्वारा, और मौजूदा जो इनके जो वकील हैं इनको 2019 में मैंने पहला टहला रहे हैं किया इनको। था, तभी भी मेरे पुलिस ने मेरा कंप्लेन, जैसा मैंने बोला था कि वो मुझे हाथ लगाते, बैड टच करते, नाला सुपरा मैं ये पुलिस कहना स्टेशन चाहता है। हूँ, यह पूरा परिवार अभी जीवित है तो खबर में है, यही परिवार आने वाला समय में अपने घर में आत्महत्या करा हुआ मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इनके साथ इतनी बड़ी प्रताड़ना की गई है कि इन्होंने एक बार अटेम्प्ट कर चुकी है आत्महत्या करने का। फांसी लेने गई, हाँ? दूसरी बार फांसी लेने गई है, बच्चा है। सोचिए इस विलियम बागे के परिवार के ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो यह पूरा परिवार उजड़ जाएगा, और इसके रहते हुए ये इंसाफ चाहती है। आप दिल्ली आई हुई हैं, आप यहाँ पे आने का मकसद क्या है आपका? सर मेरा यही मकसद है कि मैं मतलब मेरे लॉयर का पता चले कि मेरे लॉयर ऐसे ब्राइब हो रहे क्या हैं। नाम लॉयर का आपका? मेरे लॉयर का अभी लास्ट लॉयर 4th लॉयर संजीवनी राणे, साधना धूरी, नॉयल डाबरे, दिखाइए तस्वीर लॉयर का, इधर लाइए। ये वकील है, ये सब मेरे 4 वकील अभी हैं। लास्ट वकील कौन आपका है? ये इन्होंने अभी देखिए। बहुत बड़ा पैसे का घूस लिया है। कौन? ये संजीवनी राणे, संजीवनी प्रशांत राणे, प्रशांत राणे। इस तस्वीर को जरूर ध्यान से देखिएगा। इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया इस ताकि वो महिला नहीं वकील को निकाल जरूर पाए। देखिएगा। मेरे husband का वारंट नहीं ये निकाल महिला पाए। उत्पीड़न का केस लड़ती हैं और ठगने का काम करती हैं। बोलती है वारंट नहीं निकालूंगी मैं तुम्हारे पति का, जी। और तुम एनओसी लेके चली जाओ, तुमने पैसा दिया था वो तुमको वापस नहीं अच्छा मुझे मिलेगा। बताइए, आप दिल्ली क्यों आई, क्या चाहते दिल्ली में? सर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले, और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं आप? नहीं सर मैं नहीं मिली हूँ, पर मैंने उनको एप्लीकेशन लिखा है। क्या एप्लीकेशन दिखाइए आप? ये मैंने ये एप्लीकेशन देखिए। लिखा है कि मुझे हैरेसमेंट टॉर्चर होते जा रहा है इनसे, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को और मुझे न्याय मिले, कैसे भी करके जस्टिस मिले, और जो अभी मैं 4th लॉयर 5th लॉयर जो करूँ उनको ब्राइब नहीं किए जाए, ताकि मैं अपना जो एविडेंस है कोर्ट में आराम से दूँ और मैं जस्टिस पा सकूँ। ये कहानी इनकी ऐसी है, ये पुलिस के पास जा रही हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो नहीं, रही वकील के पास जा रही हैं। इनका पति मतलब कि पैसा देकर खरीद ले रहे हैं, इनका केस कोई नहीं कमजोर ला कर रहे, रहे वो हैं। मेरे अच्छा power आप क्या चाहते हैं, अंतिम में क्या चाहते हैं पति से पति को अपना? आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति कोर्ट में आए जी। और मेरे को जस्टिस मिले, जो मेरे जस्टिस में क्या चाहते हैं मैं आप? चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का जो एजुकेशन का है हाँ। वो उनको दे दे, खाली एजुकेशन, और वो भी बच्चों के लिए क्या आप चाहती तलाक चाहती हैं? मैं तलाक चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे रह गई, आज मुझे प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए बोल रहे, कल को मेरी बेटी को बोलेंगे वो गंदी जगह पे मुझे मेरी बेटी को नहीं रखना है, क्योंकि आज जब मैं उस माहौल में जब मैं क्या रह के आई पति हूँ, सहमत है तलाक के लिए? वो बोलते तुम मेरे माँ बाप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, तो वो तो देने के लिए रेडी है, बट वो हमारा मेंटेनेंस बोलता कुछ maintenance देना नहीं नहीं चाहता क्यों? हूँ। बोलते मेंटेनेंस नहीं दूंगा, बोलते मेरे माँ बाप पैसा चाहते कि वो सब बेटी को मिले, वो पैसा सब अपना बेटी को आपकी देना। शादी अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, उन्होंने खुद ग्रेसी- रिश्ता ग्रेसी डिसोजा ग्रेसी डिसोजा करके उनकी मैच मेकर उनकी नेबर थी, उन्होंने आके हमको फंसाया। वो बोली मेरी मदर को देखने को आई थी, अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ ये फैमिली अच्छी है, अच्छा चर्च जाती है, आप इन पे ट्रस्ट करिए और इनसे शादी किए, जबकि उनको सब कुछ पता था। वो मुझे क्यों लेके जा रहे, काम करके प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस में डालने वाले थे, उनको सब पता था।
और जब ऐसा सब प्रॉब्लम हुआ सर, मैंने उनको स्टार्टिंग से बता रही थी, 2013 से जो भी प्रॉब्लम हो रहा था मैंने उनको कॉल करके भी बताया था कि मैम ग्रेसी आंटी मका ऐसे प्रॉब्लम था, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने उनको बताया था। पर वो बोलती है कि मैं नहीं कुछ करूँगी, तुम फैमिली मैटर है, तुम देख लो। तो मुझे फंसा के उसने क्या अभी क्या ऐसे कर समस्या दिया। सामना करना पड़ रहा है आपको? चलिए मैं हूँ, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ। मेरा घर मेरे बेटे का बहू का है, मैं कैसे रख सकती हूँ ज़्यादा दिन? हाँ, एक इसको घर नहीं है और ये मैं चाहती हूँ कि इसको बच्चों को एलिमनी मिले ताकि उन लोग का एजुकेशन हो जाए। आज मैं हूँ, कल मेरा प्रेडिक्शन किया था, आई हैव नॉट लिव लॉन्ग, सी ऑल माई मल्टीपल फ्रैक्चर्स आई गॉट रिब्स। और बोलता है इसका ससुर क्यों आती है वो कोर्ट में, मुझे ये बताएं आप, उसकी वकील भी बोलती है। आप दिल्ली में भटक रही हैं न्याय पाने के लिए, मैं कब आपका से केस 28 तारीख से भटक रहे, 28 तारीख से। मत रोएं, 28 लास्ट मंथ से इनका हम लोग दर्द भटक रहे हैं। मैं क्या बताऊं। एक्चुअली मेरी इस मदर इसलिए माँ, सपोर्ट कर रही है सर, ये क्योंकि भी मेरे माँ अरेंज इनकी मैरिज है, इसके लिए मेरी मदर सपोर्ट कर रही है। मैंने उनकी बात सुन के करी है शादी, अच्छा, इसके लिए मैं इसमें खुद सफर कर रही हूँ, जबकि मेरे भाई बहन बहुत खुश है। love मैंने marriage। बोला, आपने शादी करवाया था बेटी मैंने का? बोला मैं मर रही हूँ, मेरे को 2 महीने का टाइम दिया था, मैं मरूंगी, पैरालाइज हुआ, तो मैं सोची एक बेटी का शादी तो भी देखूं, तो मैंने कर दिया। मेरा बेटा बोला, ये मेरा अरेंज मैरिज शादी की कहानी है जो आप देख रहे हैं। मेरा बेटा, ये माँ अपनी बेटी के लिए Justice दूल्हा के लिए ढूंढा आप था, तक आई है। दूल्हा राजा बना के लाया था अपने घर में और सोचा था मेरी बेटी, इनकी बेटी रानी बन के रहेगी, लेकिन ऐसा हाल कर दिया कि इन्हें प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए मजबूर कर दिया। ये सब जो मैं कह रहा हूँ जनमंच न्यूज़ का कहीं से कोई दावा नहीं है, इन परिवारों का दावा है, मारिया जी के परिवारों का दावा है। और ये माँ न्याय मांग रही है, इसी कड़ी में दिल्ली आई हुई है और ये चाह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और अपना ज्ञापन सौंपे, जो इनकी मांग है पूरी हो जाए। लेकिन मैं कह दूँ, इनका न्याय का तार जो है मुंबई से जुड़ा हुआ है, मुंबई में ही इन्हें न्याय मिल सकता है, क्योंकि इस देश में न्याय पाने के लिए गिराना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है, फिर भी आम जनता को न्याय नहीं मिलता है। न्याय देख ही सकते हैं, या पूरा परिवार, इनका बेटा, बेटी, नानी और माँ। सर मेरा बेटे का घर है और मेरा इसका ससुर मांग रहा है, शेयर मांगता है, प्रॉपर्टी में शेयर मांगता है। कैसा ससुर? हाँ, इसका ससुर सुनीत बागदे बोलता है इसका बहुत ग्रीडी है, लालची है, बोलता है शेयर मांगो, बल्कि मेरा घर नहीं है, मेरे बेटे ने खरीदा है, मेरे बेटे का घर है, मैं कैसा दे सकती हूँ जो मेरी बहू का है, मेरी उसकी बच्ची का है। प्लीज शेयर करें, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।